इतिहास चर्चा की 13वें एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रभूषण अंकुर। नमस्कार। इतिहास चर्चा के 13वें एपिसोड में जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जल्दी ही मैं भारतीय फिल्म उद्योग या हिंदी फिल्म उद्योग द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव पर बनी दो ख़ास फिल्मों का जिक्र अपने आपसे करूंगा, ये मैंने वादा किया था। ये फिल्में संयोग से मुझे तब देखने को मिली थी जब मैं पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में 86-87 के सत्र में फ़िल्म एप्रिसिएशन कोर्स करने गया था। तो उस दौरान भारतीय सिनेमा के प्रोफेसर सतीश बहादुर साहब हम लोग के मुख्य फ़िल्म एप्रिसिएशन कोर्स का जो पूरा डिज़ाइन था और कैसे समीक्षकों को और फिल्म पत्रकारों को, शोधार्थियों को जो देश भर से आए हुए थे उनको वो ट्रेन कर रहे थे। तो उसी दौरान हमने वी शांताराम की कई फिल्में देखी। बनकुद्रे वी शांताराम या बनकुद्रे शांताराम, जो मराठी के एक बहुत ही फेमस फिल्मकार, और हिंदी में आप हिंदी फिल्मों के इतिहास में जाएंगे तो समाज को की समस्याओं को ध्यान में रख के फिल्में बनने वाले जो कमिटेड फिल्मकार हैं उनमें वी शांताराम एक है। तो वी शांताराम ने 1941-42 में, जब हिंदुस्तान में भारत छोड़ो आंदोलन तीव्रता पे था और ये लग रहा था कि गांधी जी ने भी अपनी पुरानी जिद को छोड़ते हुए डू और डाई, करो या मरो, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का नारा दे दिया था और देश में स्वतः स्फूर्त ढंग से जगह जगह पे, जबकि कांग्रेस का पूरा नेतृत्व जेलों में बंद था, फिर भी पूरे देश में स्वतः स्फूर्त ढंग से बहुत सारे नवयुवक आगे आ रहे थे और अलग अलग जगहों पर अंग्रेज़ों के विरुद्ध आंदोलन तीव्र होता जा रहा था और ये लगने लगा था कि अब आज़ादी दूर नहीं है। लेकिन सांप्रदायिकता के जो बीज 1857 के बाद भारतीय समाज में अंग्रेज़ों ने सचेत तौर पर रोपे थे, वो बीज भी अपना काम कर रहे थे और वो धीरे धीरे बढ़ के बड़े पौधे के रूप में तब्दील हो चुका था और वो हमारे स्वाधीनता आंदोलन को गाहे बेगाहे रोकने की कोशिश करता रहता था। तो इससे लोगों को सचेत करने के लिए 1941 में वी शांताराम ने एक फिल्म बनाई, पड़ोसी, जिसका लब्बो लुबाब ये था कि ये दो ऐसे पड़ोसियों की कहानी, एक हिंदू है एक मुस्लिम है, और तमाम उतार चढ़ावों के बीच में फिल्म ये संदेश देती है कि अंततः पड़ोसी को आप अपने नहीं चुन सकते। आपका पड़ोसी जो भी है वही आपके काम आएगा, क्योंकि अगर आप किसी कष्ट में हैं, किसी मुसीबत में हैं, तो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं वही काम आएगा। सांप्रदायिक सौहार्द की वकालत करती हुई ये फिल्म बहुत प्रभावशाली थी। ठाकुर भैया, उस वक्त फर्ज ने मेरे हाथ बांध रखे थे, मैं कर ही क्या सकता था। रहने दो, अब मैंने तुम्हारा असली रूप देख लिया। उठाओ अपने दान के रुपए, उठाओ। खबरदार ठाकुर, लात न मारना, इसमें बीवी के गहने हैं। सांप्रदायिकता की समस्या पर बनी जिस दूसरी फिल्म का मैं जिक्र करना चाहता हूँ वो है B.R. चोपड़ा ने जो फिल्म बनाई थी धर्मपुत्र। पहली वाली फिल्म यानी पड़ोसी से लगभग 2 दशक बाद 1961 में, जबकि भारत आज़ाद हो चुका है और भारत की आज़ाद होने के बाद जब सांप्रदायिक समस्या, मैंने कहा ना कि जिसके बीज बोए गए थे, वो बीज समय समय पर फलीभूत हो इस तरह से जड़ जमा चुके हैं कि आज भी हम पूरी तरह से सांप्रदायिक समस्या से मुक्त नहीं हैं, जबकि इसके लिए तमाम कोशिशें हुई हैं हमारी तरफ। तो 1961 में धर्मपुत्र जो फिल्म है उसकी कहानी ये है कि वो फिल्म शुरू होती है भारत विभाजन के दृश्यों से और उसमें दिखाया जाता है कि एक मुस्लिम प्रेमी जोड़ा, जिसमें माला सिन्हा मेरा ख्याल है जो हीरोइन है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन अभी उन लोगों की शादी नहीं हुई है और उसको पनाह, दंगों के बीच में उसको पनाह देते हैं। एक हिंदू परिवार पनाह देता है, बच्चे को जन्म होता है और सामाजिक लोक लाज के भय से उस बच्चे को हिंदू परिवार जिसने पनाह दी होती है उसी को वो बच्चा दे देते हैं।
हिंदू परिवार जो मनमोहन कृष्ण जिसका मुखिया है, उसने शशि कपूर ने उसमें उस लड़के का रोल किया है, अवैध संतान का रोल किया है, उसको अडॉप्ट कर लेता है वो और दिलीप उसको नाम देता है। दिलीप जब बड़ा होता है तो वो एक कट्टरवादी हिंदू सोच का युवक बनता है और एक स्थिति ऐसी आती कि वो अपनी सच्चाई से अनजान है और वो अपने ही जो वास्तविक माता पिता हैं उनको नुकसान पहुंचाने जब जाता है, एक दंगे की पूर्व संध्या या दंगे भड़कने के आसार हैं, तब उसके माँ बाप को ये बताना पड़ता है कि वो कौन है। और जब वो ये जानता है कि वो कौन है, तब अब उसके मन में जो पूर्वाग्रह पले हुए हैं पहले से और वास्तविकता से वो साबका नहीं बिठा पाता। तो ये भी एक बहुत ही शानदार फिल्म थी। मुल्क या वतन जुग्राफिया की लकीरों का नाम नहीं, सियासी हदबंदियों का नाम नहीं, ये एक जज्बे का नाम है, एक एहसास का नाम है, एक तसव्वुर का नाम है। यही वजह है कि एक इंसान जमीन के एक टुकड़े से मोहब्बत कर रही है तो हमें क्या एतराज है? जमीन के मुख्तलिफ हिस्सों को अलग अलग नाम देने से कल हमको एतराज नहीं था तो आज क्यों है? कुछ मुसलमान जो कल सारे हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे, अगर वो आज एक हिस्से को मोहब्बत करते हैं तो करने दो। अगर उनकी मोहब्बत सिमट कर छोटी हो गई है तो हो जाने दो। बंटवारा सगे भाइयों में भी होता है, अगर वो हमसे अलग रहना चाहते हैं तो रहने दो। उसके बाद भी हिंदुस्तान में अगर ये समस्या ख़त्म नहीं हुई, इसका प्रमाण ये है कि एक लंबी फहरिस्त है उसके बाद भी। जैसे 1973 में बलराज साहनी अभिनीत एक फिल्म थी गर्म हवा, ख्वाजा अहमद अब्बास की, और इसमें कैसे हिंदुस्तान में ही विभाजन के बाद मुस्लिम्स एक तरह से बहुत ख़राब स्थिति में पहुंच जाते हैं। जो एक उद्योगपति लोग हैं, आगरे में जूते के बड़े व्यवसायी लोग हैं, उनके ही अपने ही शहर में वो लोग कैसे गरीबी की हालात में पहुंच जाते हैं परिस्थितियों से, और कैसे उस तरफ से आए हुए शरणार्थियों को उनकी संपत्ति सरकार दे देती है, क्योंकि उस परिवार के लोग रह ज़रूर ले थे लेकिन उनके जो संपत्ति के कागजात थे वो उसके बड़े भाई लेकर पाकिस्तान चले गए, या उनके पास था जो उसको मिले नहीं। तो सब कुछ जेन्युइन होते हुए यहीं के सरजमी में पले बढ़े लोग अपनी ही सरजमी में कैसे देखते ही देखते पसमादा हालत में पहुंच जाते हैं। मियां साहबजादे, अगर मैं तुम्हें रख लूं तो सब यही कहेंगे कि मुसलमान ने मुसलमान को रख लिया। मगर काजी साहब, मेरे क्वालिफिकेशंस भी तो हैं, आप उन्हें भी तो देखिए। देखी मियां देखी, लेकिन तुम्हारे वालिद पर जासूसी का इल्जाम है। बिल्कुल बकवास है, कोर्ट उन्हें हर इल्जाम से बरी कर चुका है। कोर्ट का फैसला कौन देखता है मियां? आज तक किसी हिंदू अफसर ने तो इस बात का जिक्र भी नहीं किया। इतने बड़े डिपार्टमेंट में मैं अकेला मुसलमान हूं, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। काजी साहब, मुझ जैसे ना जाने कितने नौजवानों की हक तलफी आप जैसे मुसलमान अफसरों की वजह से हुई है। तो वो भी एक बहुत ही मार्मिक फिल्म थी। उसके बाद भी बहुत सारी फिल्में हम लोगों ने इस तरह की आई हैं, जैसे कि चक दे इंडिया, और उसमें भारतीय टीम के एक खिलाड़ी, मुस्लिम खिलाड़ी को, जिसके चलते विश्व कप हार जाता है और उस खिलाड़ी को उसके लिए दोषी ठहराया जाता है। बाद में वो खिलाड़ी भारतीय महिला हॉकी टीम का कोच बनता है और वो महिला हॉकी टीम को विश्व कप जितवाता है, तब जाके उसकी देशभक्ति प्रमाणित होती है। तो ये मेरा ख्याल है कि 2007 की फिल्म है जो जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, चक दे इंडिया। और भी ढेर सारी फिल्में, जैसे मुल्क अभी 2018 में एक फिल्म आई। तो कहने का मतलब, मैंने वायदा सिर्फ 2 फिल्मों के लिए किया था कि मैं इन पे बात करूँगा, और आज भी, जबकि आज बहुत ज़रूरत मुझे लगता है कि इन फिल्मों को अगर आप देख लें, या तमस, भीष्मा झानी के उपन्यास पर जो बनी एक दूरदर्शन ने बनाई थी, जो कई खंडों में, फिर बाद में उसको फिल्म की तरह भी, तमस ही देख ले आदमी, तो उस तरह के लोगों को अगर ये फिल्में दिखा दी जाएं तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक इस तरह की मानसिकता से वो मुक्त होगा और
राष्ट्रीय एकता या सांप्रदायिक सौहार्द की दिशा में काम करने वाले किसी भी वर्कशॉप में, तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हम लोग को इस तरह की फ़िल्मों को दिखाना चाहिए। ये बात और है कि शायद ऐसा अभी संभव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि युवाओं के बीच में इन फिल्मों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार होना चाहिए। और ये तो यूट्यूब का ज़माना है, तो जो लोग इसको देख रहे हैं वो, मैंने जिन फिल्मों का जिक्र किया है उन फिल्मों को आप देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन फिल्मों को देखने के लिए प्रेरित कीजिए अगर आप इस देश से प्रेम करते हैं। यहीं पे मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर मेरी बात अच्छी लगे, कुछ इसमें दम लगे, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित करें। धन्यवाद।